पार्टनरशिप को वुसअत देते रहेंगे। ये हमारे लिए तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में सबके साथ आइन के मुताबिक सलूक चाहते हैं। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम इनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। इन तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद पर कहा कि शराकतदारों से कहते हैं ये यकीनी बनाया जाए कि इमदाद इन तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले मुल्क की पीठ में खंजर घोंपने की तरह था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फिलॉसफी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन था। अब इस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो ने भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, आज कौम जब अपने अजीम लीडर का यौम शहादत बना रही है तो दुख से भरा किसी हद तक एक इत्मीनान है। इत्मीनान ये है कि निज़ाम इंसाफ ने बिलाखिर शहीद भुट्टो की शहादत में अपने शरीक किरदार का एतराफ़ कर दिया। काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की कार्य सरकार में मुदाखलत की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है इकबाल आफरीदी एक्साइज पुलिस के एहलकारों को बाड़ा रोड पर चेकिंग से रोकते हुए कह रहे हैं, दोबारा इस रोड पर नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। इकबाल आफरीदी का कहना था, एक्साइज पुलिस एहलकार बाड़ा रोड पर चेकिंग के बहाने कबायली अवाम से पैसे लेते हैं। दूसरी जानिब पेशावर पुलिस ने वायरल वीडियो पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि सीसीपीओ ने जिला भर में गैर जरूरी नाकों पर पाबंदी लगाई। वीडियो में नजर आने वाले एहलकार एक्साइज पुलिस के हैं। एक्साइज पुलिस ने मामले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि एक्साइज पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मज़कूरा मकाम पर नाका लगाया। अगर एमएनए इकबाल आफरीदी को नाका लगाने से मुतालिक कुछ शिकायत थी तो उन्हें कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद में यके बाद दीगरे कत्ल की 2 वारदातें। थाना संजानी के इलाके में नाबालिग मुलजिम की फायरिंग से निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जाँ भाग हो गया। सेक्टर G10 ग्रीन एरिया से 27 साला खातून की तशद्दुद लाश मिली। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बल्तिस्तान में एक माह बाद हर किस्म के हथियारों पर मुकम्मल पाबंदी। सिक्योरिटी इदारों के अलावा कोई भी शख्स अपने साथ हथियार नहीं रख सकेगा। महकमे दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता अफराद को भी असला साथ रखने की इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पाबंदी मुमकिन तौर पर नुक्से अमन के बायस आयद की गई। इस्राइली फौज के बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी। 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद, खवातीन समेत दर्जनों जख्मी। फलस्तीनी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस्राइली फौजियों ने गजा के इलाके देर अल बला में रात भर फायरिंग और तोपखाने से बमबारी की, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इस्राइली फिजाई हमले करके मुताबिक घरों को निशाना बनाया, जिससे कम से कम 5 फलस्तीनी शहीद और 10 जख्मी हो गए। इस्राइली तोपखाने के जरिए गजा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। दर्जनों खवातीन और बच्चे शामिल जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्राइली हमलों में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। जंगबंदी मुआहिदे के लिए हमास अपनी शराइत पर कायम। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा, मिस्र और कतर की सालसी में गजा में जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशें जारी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला, गजा के तमाम बेघर फलस्तीनियों की उनके घरों को वापसी और गजा में इंसानी इमदाद की जरूरियात के मुताबिक फराहमी हमारे मुतालबात में शामिल। गजा का मुहासरा खत्म करके कैदियों के तबादले की बाइज्जत रिहाई का मुआहिदा किया जाए। इमदादी कारकुनों पर इसराइली फिजाई हमलों पर दुनिया भर में शदीद गम और गुस्से का इजहार। हमले की तहकीकात के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने कहा कि गजा की सूरत हाल अब नाकाबिल बर्दाश्त है। 3 बरतानवी शहरियों की हिलाकत पर बरतानिया का इसराइली सफीर को तलब करके एहतजाज। इमदादी तंजीम के 7 कारकुनान की हिलाकत की तहकीकात का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी बालनजर ने कहा कि बस बहुत हो गया। नेतन्याहू का बयान नाकाबिल कबूल है। हमले की तहकीकात होनी चाहिए। इमदादी कारकुनान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी वज़ीर दिफा पर इमदादी कारकुनान की हिलाकत पर बरहम। इसराइल से कहा कि हमले में मुलव्विस हुकाम का एहतसाब किया जाए। ऑपरेशन तूफान अक्सा में इसराइल को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा, इस ऑपरेशन ने इसराइली हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख दी। ऑपरेशन तूफान अक्सा के शानदार नताइज हासिल किए। इसराइल नाकामी छुपाने के लिए आम शहरियों को निशाना बना रहा। ताइवान में नर्सों ने जान निसारी की मिसाल कायम कर दी। अस्पताल की इमारत जल्जले से लरज़ रही थी। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन लेबर रूम की 4 नर्सेस को अपनी नहीं नौज़ायदा बच्चों की जिंदगी की फिक्र थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शदीद जल्जले के दौरान नर्सें बच्चों के हिलते हुए छोटे बेड्स को संभाल रही है ताकि बच्चे जख्मी न हो जाएं। दुनिया भर
व्हाट्सएप की सर्विस कुछ देर मुतासिर होने के बाद बहाल। सर्विस में खलल के बाद सार्फिन को राब्ते में दुश्वारी का सामना। मेटा ने एक बार फिर सर्विस डाउन होने की तस्दीक करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग टीम मामले की तहकीकात करती। दस्का में मकान की छत गिरने से बहन भाई जाँ बहक हो गए। मियाँ बीवी और बेटी शदीद जख्मी हो गए। वालिदैन ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी और लाशों को मलबे से निकाला। रेस्क्यू टीम ने जख्मी मियाँ बीवी और बेटी हरीम को सिविल अस्पताल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया। दरबार मोहम्मद पनाह के करीब आग लगने से 40 दुकानें जल गईं। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। लाखों रुपए का माल खाकसर हो गया। कोई जानी नुकसान बहरहाल नहीं हुआ। गनकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। मजीद 12 मुश्तबा अफराद और 5 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। एक गाड़ी भी बरामद। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 10 से ज्यादा ठिकाने और मूर्चे तबाह कर दिए गए।